मैं शुरू करती हूँ एक लाइन से कि सपने साकार तो तब होते हैं जब हम हिम्मत करते हैं उन्हें देखने का। सपने साकार तो तब होते हैं जब हम हिम्मत करते हैं उन्हें देखने का और फिर लगातार प्रयास करते हैं उन्हें हकीकत में बदलने का। तो नमस्ते आप सभी का, सभी टैग के लीडर्स को मेरे नमस्ते और सभी जो लिसनर्स हैं अभी मुझे सुन रहे हैं उन सभी का मैं वार्म वेलकम करती हूँ। और आज वैलेंटाइंस डे है तो बहुत ढेर सारा प्यार से मैं इस सेशन की शुरुआत करती हूँ। मेरा नाम है पारोमिता मजूमदार और मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। मेरी पेरेंट्स की मैं सिंगल चाइल्ड हूँ और 30 साल की उम्र में मैंने फिर से लाइफ को रिस्टार्ट करने का जो मुझे मौका मिला था वो मैंने किया फॉरएवर के साथ और टैग के साथ। और मेरे कुछ सपने भी हैं जो मैंने देखा है, फॉरएवर में आकर ही देखा है। और मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका लाइफ को मैं और ब्यूटीफुल बना सकूं, जितने भी दिन मेरे पास आज बचे हैं उनको मैं उस काम पे लगा सकूं कि वो जिंदगी और बेहतर बने। अगर पहले मैंने वैसा नहीं कर पाया तो मुझे आज मौका मिला है कि मैं वो कर पाऊं। तो इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे डेवलप किया, मैंने कैसे सीखा कंसिस्टेंसी को खुद के अंदर में लाना। और दूसरा जो है मैंने क्यों एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, मैंने सीखने में क्यों इतना टाइम को इन्वेस्ट किया। और थर्ड है कि मैंने कुछ क्या रिजल्ट्स लिए हैं इन्हीं कंसिस्टेंसी से और एजुकेशन के साथ। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी आप सबसे, जो कि मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एक तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है एफएलपी में एसोसिएट होने से पहले और अभी का, और सेकंड जो पार्ट है वो टैग के साथ एसोसिएट होने से पहले और अभी का क्या जर्नी रहा है। तो क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप सुनना चाहेंगे मेरी स्टोरी को? तो आप एक थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैं शुरू करती हूँ कि मेरी पहले की जो लाइफ थी, मेरी एक एजुकेशनल बैकग्राउंड रही है। जैसे सभी करते हैं पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन करना, मैंने भी किया था इंग्लिश ऑनर्स के साथ। फिर क्या होना था, जो सबको होता है वो मुझे भी हुआ था, वो था कंफ्यूजन। बहुत सारी कंफ्यूजन थी, मुझे अपनी जिंदगी में क्लियर रास्ता नजर नहीं आ रहा था, बहुत अंधेरा था सामने का रास्ता में। और उसी के साथ क्या होता है, चलो हम कुछ शुरू करते हैं। तो मैंने भी शुरू कर दिया था कि मैं थोड़ा ट्यूशंस प्रोवाइड करूं, उसके साथ मैं कुछ हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरीज भी करती थी। ऐसे ही 6 साल बीत गए मुझे ये करते हुए और साइड में ज्वेलरीज बनाते हुए। तो इसी दौरान जो मुझे पेन महसूस होती थी वो पेन थी, एक तो था मुझे डायरेक्शन नहीं था लाइफ में और दूसरा था पर्पस नहीं था। मतलब लाइफ का ना कहीं मुझे मीनिंग नहीं मिल रहा था। तो पर्पस नहीं थी और उसके साथ साथ एक स्टैग्नेशन की महसूस मुझे होती थी हमेशा, एक रुका हुआ सा जिंदगी, कहीं पे कोई ग्रोथ नहीं है, ऐसा मुझे महसूस होता था। फिर एक दिन मुझे 2020 में, नहीं मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी कि इसी दौरान मेरे घर में कुछ प्रोडक्ट्स ने दस्तक दिए थे और वो मेरे फादर के थ्रू मुझे इस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का मौका मिला था। मेरे फैमिली के, मेरे फादर को कुछ चैलेंजेस थे तो उन्होंने प्रोडक्ट्स को यूज किया था। तो मैं देख रही थी कि उन्हें अच्छे रिजल्ट्स आए थे। और तो मुझे भी कुछ चैलेंजेस थे तब की अगर बात करूं, मुझे लंग कंजेशन बहुत होती थी उस टाइम। मुझे बहुत इम्यूनिटी जो था वो वीक रहती थी। सिर्फ डॉक्टर के पास जाओ और कड़वी कड़वी दवाई खाओ जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो क्या हुआ, तो मैं भी कुछ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल की और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, जो कि बेरी नेक्टर है, हनी है, सी प्लस है। तो इसी दौरान ऐसे ही चल रहा था। तो एक दिन 2020 में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के वजह से मेरे फादर को बोला कि फादर आप क्या काम करते हैं। मैं देखती थी फादर एकदम शर्ट पहन के, टाई पहन के निकल जाते थे, तो ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी। फिर भी पूछ लिया एक दिन, तो
जानकारी मिली और वहाँ से थोड़े-थोड़े जो कन्फ्यूज़न थे मेरे वो थोड़ा कम हुए, थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा और मुझे एक रास्ता दिखाई दिया, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे डायरेक्शन मिली उस दिन। तो मुझे रास्ता दिखाई दिया। फिर मुझे लगा कि एक दिन का सेमिनार अटेंड करके तो एक चीज़ को ना ही जाना जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है। तो मैंने लगातार आरडीओस में ट्रेनिंग्स ली, फिर तो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आ गई। फिर क्या हुआ, ऐसे ही करते-करते मैंने अपना पर्पस को ढूँढ के निकाला। फिर मेरी लाइफ में जो स्टैग्नेशन थी वो भी थोड़ी-थोड़ी कर घट गई। और फिर जब स्टैग्नेशन दूर हो गई तो मुझे अपने आप में थोड़ा ग्रोथ महसूस होने लगा। सेल्फ एस्टीम जो थी वो थोड़ा बढ़ने लगी और एक बहुत पॉजिटिविटी माइंड में आ चुकी थी। और अगर आज की बात करें तो अभी की बात करें तो आज मेरे लाइफ में एक नया डायरेक्शन भी है, मेरे लाइफ में एक पर्पस भी है जो मैंने ढूंढा था, वो है पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ भी है। और कुछ एक्सीलेंट एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट्स के। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज किए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है पर्सनल केयर, स्किन केयर और थोड़े बहुत न्यूट्रिशन के। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में फॉरएवर के साथ सब कुछ पूरा होते हुए मैं देख रही हूँ। वो तो पूरा हो ही चुका है, बस रियलिटी में वो होना बाकी है। और बहुत सारे लोगों को नए डायरेक्शंस मिलने वाले हैं। ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा विश्वास है। अगर मुझे मिला तो सबको मिलेगा। और अभी आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ स्टोरी में, जो कि टैग है। हम सभी पार्ट है आज टैग का। तो टैग में आने से पहले मुझे फॉरएवर से जानकारी मिली थी। मैं जानी थी फॉरएवर के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लेकिन टैग में अगर मुझे समझने का मौका मिला, ये जो इंडस्ट्रीज है इनके रियलिटीज को एनालाइज करने का मौका मिला। फिर क्या होता है ना, हमें रास्ता तो मिल जाता है लेकिन हमें पता नहीं होता हमें उस रास्ते में कौन मदद करेगा चलने के लिए। तो मैं एक मेंटर ढूंढ रही थी मेरे लिए। तो फिर क्या हुआ, एक दिन मुझे मैं ऐसे ही ढूंढते ढूंढते आनंद गांधी सर के पास पहुंची। मैंने उनको कांटेक्ट किया और फिर 2021 में मुझे टैग के बारे में पता चली। और आज अगर देखा जाए ये जो 2023 साल है बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है मेरे लिए, जहाँ पे टैग के साथ आज 48 डे है। लगातार हम सीख रहे हैं, इसी की जरूरत थी। यहाँ से सीखा ये 48 डेज में कि स्किल्स, स्ट्रैटेजी और माइंडसेट पे वर्क करना है। फिर कहाँ मैंने मिस्टेक्स की ये 2 सालों में, ये भी मेरे पास क्लियर हो गई। और अगर आज की बात करें, मैं टैग से इंस्पायर्ड होकर खुद की एक ग्रुप को मैंने सोचा है जो कि अभी माइंड में है। वो है टीपीएम, टुगेदर परस्यू मिशन, जहाँ ये उन लोगों के लिए है जो पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं, जो उनके जीवन को फिर से शुरू करना चाहते हैं और खुद को डिस्कवर करना चाहते हैं और लर्निंग का पैशन रखते हैं। और अगर फ्यूचर की बात करें तो टैग के साथ मैं अपनी फ्यूचर देख रही हूँ। टीपीएम में मैं ये सारी चीज को डुप्लीकेट करने वाली हूँ जो टीचिंग्स मुझे मिले हैं। और अभी बस मैं खत्म कर दूंगी मेरी जो बात है वो कि मैंने कैसे डेवलप किया कंसिस्टेंसी को। देखिए, क्या आपको भी मैंने थोड़ा ज्यादा जल्दी बोल तो नहीं दिया? आप ठीक है ना मेरी स्पेस से? आप थोड़ा थम्स अप कर दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैंने कैसे डेवलप किया कंसिस्टेंसी को? पहला है, मैंने अपना पर्पस को ढूंढ के निकाला। पर्पस को फिर पैशन में कन्वर्ट किया। पैशन को कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसके साथ इमोशन को जोड़ दिया। जब कोई चीज के साथ हम इमोशन को जोड़ते हैं ना, तब हम कभी भी उसको छोड़ते नहीं है। और फिर मैंने ऐसे कंसिस्टेंसी को डेवलप किया। और लास्ट है कि मैंने एजुकेशन को प्रायोरिटी क्यों दी। 3 कारण है इसके। एक तो है, मुझे ये पता चल गई थी कि जितना होगा स्ट्रॉन्ग एजुकेशन उतना होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एक्शन। और एजुकेशन हमारा एक्सपीरियंसेस को बेटर करने में मदद कर सकती है। और आज के एजुकेशन लेकर हम कल की जो बनना चाहते हैं वो लीडर को हम बाहर निकल सकते हैं। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर
रिजल्ट्स की बात करें तो मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं, मैं बोलना चाहूँगी, एक तो है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। मैंने अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर दिया और फिर जो हुआ, मैं अपनी एक पहचान को क्रिएट कर पाई थैंक्स टू टैग, जो मुझे आज मौका मिला यहाँ। और मैं सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूँगी अपने गॉड को, अपने अल्लाह को कि आज मैं इस जगह पर हूँ। सेकंडली मैं टैग के फाउंडर को मिस्टर आनंद गांधी सर को स्पेशली, ही इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने टैग मिशन 100 डेज़ मिशन रखा और सिर्फ मेरी ही नहीं, बहुत से लोगों की लाइफ चेंज हो रही है इस मिशन से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर ऑल द अदर लीडर्स की अब तक हमने जो भी है ना मीटिंग्स ली 47 डेज तक, अमेजिंग लीडर्स थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला अब तक। थैंक्स टू देम ऑल्सो। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरी नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। मैं आप लोग सभी का वेलकम करती हूँ इस सेमिनार में। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर हमें सुनने के लिए आए हैं और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना पसंद करूंगी। मेरा नाम अजरा कमाल है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ और मेरी एजुकेशन एमटेक हुई थी। एमटेक के बाद जब शादी हो गए, बच्चे हो गए, तो उसके बाद जब मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ स्टेप लेना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अपनी करियर लाइफ शुरू करनी चाहिए, तो क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस तो नहीं था, तो मैं बहुत सोचती रहती थी किस तरीके से मैं स्टार्ट करूं। फिर मैंने बहुत सारे आईटी के कोर्सेज किए। फिर कोविड के टाइम में जब सबकी जॉब चले गई थी, मुझे उस टाइम पे जॉब मिली, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब मिली। 12 इयर्स ऑफ गैप रहने के बाद भी मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिली, तो मैं कोई भी बहुत ज्यादा खुश होगा। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हुई क्योंकि मैंने बहुत कुछ लर्न कर लिया था इस जॉब से पहले, बहुत चीजें, बहुत से कोर्सेज किए, तो टाइम तो इन्वेस्ट हुआ था, राइट। लेकिन एक जॉब जब मिल गई थी कोविड के टाइम में, तो उस तरीके की उस सैलरी उतनी अच्छी नहीं थी जो मैं चाह रही थी, क्योंकि सबको तो लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती है, लेकिन मुझे सैलरी से इसलिए भी प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरी फैमिली एक वेल सेटल्ड फैमिली है। मेरी फैमिली में वैसे तो पेरेंट्स, सब ब्रदर सिस्टर सब डॉक्टर्स है, मैं एक इंजीनियर, और तो सब ये कह रहे थे कि आप एक 10,000 to 20,000 या फिर 30-40,000 के लिए आप क्यों जॉब देखना चाहती हैं, वाई आप घर पे रहिए, वर्क करिए। हस्बैंड बोलते थे कि आपकी क्या पॉकेट मनी मैं बढ़ा दूं अगर कम है लग रही है। तो मुझे लगता था कि नो, कि एज अ लेडी मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। क्यों, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। हम घर के काम के अलावा भी बहुत कुछ आगे करके, ग्रो करके अपने एक नेशन को आगे ग्रोथ पे लेके जा सकते हैं। तो मेरी यही सोच थी, इस वजह से मैं आगे बढ़ी। लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि है ना, अगर मैं इसी इंडस्ट्री में रही, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो मेरी यहाँ पे ग्रोथ धीरे धीरे होगी और ये चीज क्योंकि सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, तो ये चीज मेरे घर में किसी को पसंद नहीं आ रही थी। तब मुझे पता चला, तब मैंने सोचा कि मुझे करना है कुछ, तो बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा कुछ अलग करके दिखाना है, तभी मैं कुछ आगे बढ़ पाऊंगी और तभी अपने घर वालों का दिल भी जीत पाऊंगी। तो जब सेकंड फेज आया कोविड का, तो मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी। नो डाउट मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत कुछ अचीव किया है, मैं एज अ ग्रुप लीडर भी रही, लेकिन ग्रुप लीडर बनने के बाद भी मुझे वो चीज नहीं मिली जो असल एक लीडर को मिलना चाहिए था। ग्रुप लीडर तो मैं बन गई थी, लेकिन मुझे तब समझ में आया जब सैलरी नहीं मिल रही थी। उस टाइम में मैं सर्च में थी, थ्रू सोशल मीडिया मुझे फॉरएवर के बारे में समझ में आया, अंडरस्टैंड किया, क्योंकि हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं। आनंद गांधी सर से मेरा कनेक्शन हुआ और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब देखिए लोग अच्छे रहते हैं जहाँ पर, तो काम करने में मजा भी नहीं आता है। अगर कोई फ्रॉड लोग रहते हैं तो मजा वहां पर नहीं आता, राइट। तो मैंने अपना सबसे पहले फॉरएवर में वाई क्लियर किया, फर्स्ट मीटिंग अटेंड की, मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं थी, फिर भी मार्केटिंग की मीटिंग अटेंड की। सेकंड मीटिंग अटेंड की प्रोडक्ट्स की मीटिंग बहुत अच्छे से समझ में आई। तो ये एक वाइड आ गया था कि प्रोडक्ट्स तो लेना है, प्रोडक्ट्स किसी हाल में भी लेना है। तो मैं और मेरी फैमिली ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए, मुझे 2 इयर्स होने वाले हैं। इन 2021 मई में मैंने ज्वाइन किया था, तो 2 इयर्स होने वाले हैं और अब तक मेरी फैमिली और मैं प्रोडक्ट्स के बहुत अच्छे यूजर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले से ही पता चल गया था प्रोडक्ट्स की पावर तो, और मार्केटिंग प्लान धीरे धीरे ट्रेनिंग लेते हुए मैंने समझा। इसलिए मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ लेना है तो ट्रेनिंग इज द बेस्ट। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज इज द पावर, नॉलेज एक पावर है। और जो यहाँ पर लीडर्स हैं उनको बहुत सारी भर भर की नॉलेज है इस इंडस्ट्री के बारे में, जो कि मैं भी चाहती हूँ मुझे भी मिले, और मुझे मिले तो मैं वो दूसरों को ट्रांसफर कर सकूँ। तो मैंने लर्निंग की, ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा, थैंक्स टू मेरे मेंटोर जो छत्रपाल यादव सर हैं, जो दिल्ली में रहते हैं। और इसलिए क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं, मेरी पूरी टीम दिल्ली में रहती थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पर हैदराबाद में अकेली हूँ, मुझे यहाँ पर कोई ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है मेरे साथ
साथ कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी मुझे हर वक़्त मेरे मेंटोर्स का, मेरे लीडर्स का, मेरी टीम का मुझे सपोर्ट मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा डेली हमें हर रेगुलर बेसिस पे वर्कशॉप्स का पार्ट बनी हूँ, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स का पार्ट बनी हूँ। मैंने बहुत सारे नोटबुक्स भरे हैं ट्रेनिंग को लेके। नोटबुक्स में वो सब बोलते हैं ना, जितने ज़्यादा नोट्स लिखोगे उतने ज़्यादा नोट कमाओगे। तो मैं इसी बात पे बिलीव करती हूँ। तो मेरा फोकस डायरेक्टली एक ही चीज़ पे था, वो है फॉरएवर। हाँ, मैं स्टार्टिंग में इसको मैंने पार्ट टाइम किया, क्योंकि मैंने बीच में एज़ अ ऑनलाइन टीचर भी मैं करने लगी थी टीचिंग। तो ऑनलाइन टीचिंग करते-करते मुझे समझ में आई फॉरएवर की पावर, फॉरएवर इंडस्ट्री की पावर, कि इसकी पावर वो है जो मुझे नहीं समझ में आई अब तक। मेरी सोच से भी बढ़कर है इसकी पावर। तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी और धीरे-धीरे उस बात को मैं और लर्न करते जा रही थी। तो मुझे ये बात और अच्छी लगी कि फॉरएवर में सर कहते हैं, "यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हियर एंड यू मैटर द मोस्ट"। हम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है और हम ही मैटर करते हैं। अगर हम हैं इसमें फॉरएवर में, तो हमारी ग्रोथ होगी। अगर नहीं भी है, इस फॉरएवर में नहीं है, तो फॉरएवर की तो ग्रोथ होगी। क्या पता हमारी ग्रोथ ना हो। तो ग्रो का मतलब क्या है एक्चुअली? देखिए, ग्रो का मतलब क्या है? गेट रिड ऑफ ओल्ड वेज। आपकी जहाँ कहीं पे भी ग्रोथ चाहिए अगर किसी को, ग्रोथ का मीनिंग है चेंज। चेंज लाएंगे आप तो आपकी अपने आप ग्रोथ होगी। तो मुझे ये समझ में आया, तो मैंने इंडस्ट्री चेंज करने में मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई, कि मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे ग्रोथ चाहिए, तो आई हैव टू चेंज माइंडसेट। तो मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, क्योंकि मैं अपने आप को एक एज अ लर्नर समझती हूँ। मुझे डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीखना बहुत पसंद है। तो मार्केटिंग की भी स्किल समझी, प्रोडक्ट्स की स्किल समझी, ट्रेनिंग्स किस तरह देना है वो समझा, दूसरों को समझाना कैसे है वो समझा, लीड्स कैसे जनरेट करना है वो समझा। और ये सब समझ के मैं चुप नहीं रही, मैंने समझा और फर्स्ट मंथ में ही मैंने ये सब इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आपको आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपके जो मेंटोर्स हैं, आपको पहले दिन से ही स्टेप बाय स्टेप आपकी ग्रोथ बताते रहते हैं कि फर्स्ट स्टेप आपका ये है, आपने क्लियर किया, आपको सेकंड स्टेप बता। तो मेरे मेंटोर ने भी बहुत अच्छे से मुझे ट्रेन किया कि आपने ये फर्स्ट स्टेप लिया है, फिर सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये है। तो मैंने उनका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम उनका था। जबकि वो दिल्ली में रहते थे, वो हर वक्त मेरी मदद के लिए रेडी रहते थे। थैंक्स टू यू छत्रपाल सर। और आनंद गांधी सर से भी मेरी बहुत बार बात हुई स्टार्टिंग में, जब मैंने ज्वाइन किया था। तो उनके साथ छत्रपाल सर बोलते थे, कुछ भी डाउट है, अगर डाउट नहीं भी है तो सर से बात करिए, सर वो सब चीजें बताएंगे जो आपको करना है। वो 2 मिनट्स ही बात करते थे, लेकिन वो 2 मिनट्स में इतना कुछ समझा देते थे। एक ऐसा इम्पैक्ट उनकी बातों का पड़ता था कि मुझे फिर मेरा कंसिस्टेंसी लेवल ऊपर हो जाता था, मेरी ग्रोथ का लेवल ऊपर हो जाता था। नो डाउट ये सब मैंने ग्रोथ ली, मैंने ट्रेनिंग्स का पार्ट बनी, फिर मैंने स्टार्टअप लिया, फिर मैंने ट्रेनिंग्स देना शुरू किया, मैंने लीड्स जनरेट की। लेकिन मुझे चैलेंजेस भी बहुत आए। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये ना, मेरे घर में मेरे फादर खुद इस चीज के लिए रेडी नहीं थे। तो ये चीज बहुत मुझे प्रॉब्लम में लाई, क्योंकि मैं फिर छुप छुप के मीटिंग्स देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। कि अगर आपके पास ड्रीम्स हैं, तो वो कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे, कभी भी वो ड्रीम्स फुलफिल नहीं होंगे जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे। तो मैं छुप छुप के भी मीटिंग्स देती थी, मैं लोगों से बात करती थी। मैंने एक टाइम सेट कर लिया था, जिस टाइम पे मेरे फादर घर पे नहीं रहते थे, मैं उस टाइम पे मीटिंग्स दिया करती थी, उस टाइम पे लोगों से बुलाती थी, लीड्स जनरेट करती थी। फिर मैं इसी तरह से अपने काम में हमेशा कमिटेड रही, क्योंकि देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना है कि हम एक चैलेंजेस तो सबके पास आते हैं, अगर हम चुपचाप बैठ जाते हैं उस चैलेंजेस को फेस करके, तो वी आर नॉट द पावरफुल पर्सन। हम वो पर्सन नहीं है जो अपने आप को शक्तिशाली समझे। हम हमारे अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है। जब चैलेंजेस आते हैं तभी इंसान की असर इंसान के अंदर से वो निखरता है। इंसान वैसे ही निखरता है जो चैलेंजेस को फेस करता है। तो मेरा हमेशा से ये भी मानना है कि अ कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। तो मैं कंफर्ट जोन पे रह के मैंने कुछ वक्त के लिए काम किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से मैं और अच्छे से कर सकती हूँ इस बिजनेस को। तो मैंने कंफर्ट जोन में रह के मैंने सोचा कि ये कंप्लीट ऑनलाइन वर्क है, ये कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम है, कोई बात नहीं, मैं घर में बैठ के सब कुछ कर सकती हूँ। नो डाउट अगर मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऑनलाइन वर्क। लेकिन मैं गलत थी। मैंने ऑनलाइन वर्क करते करते जब इस वर्क को मैंने जब अच्छे से समझा, तो मुझे ट्रेनिंग्स के थ्रू ही समझ में आया कि रियल वर्क वो है जब आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन, जब आप बात करते हैं, जब आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन वर्क करते हैं। क्या मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? हम सब देखे आप बता सकते हैं प्लीज? ओके, थैंक यू सो मच। कितना अच्छा लगता है ना जब इतने सारे लोग रेज हैंड करते हैं। मैंने बहुत ही, लेकिन 500 मेंबर्स की ट्रेनिंग मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ। तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आगे कंफर्ट जोन
उनसे मैंने हटकर कैसा काम किया, जब मैंने बहुत कुछ लर्न किया जैसे प्रोडक्ट्स के बारे में। पहले मेरी सोच थी कि नहीं, ये प्रोडक्ट सेलिंग बिज़नेस नहीं है, हाँ, ये नहीं है, ये बिज़नेस है, आपको बिज़नेस के बारे में ज़्यादा सोचना है। तो मैं एक्चुअली सिर्फ़ फ़ोकस थी बिज़नेस को लेकर। मैं प्रोडक्ट्स की अच्छी यूज़र थी, लेकिन सिर्फ़ मैं लोगों को बिज़नेस ही समझा पाती थी। बिज़नेस से हटकर कुछ नहीं समझा पाती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, बिज़नेस से हटकर भी 2 तरह के लोग रहते हैं। एक बिज़नेस माइंडसेट रहते हैं और किसी को हेल्थ चैलेंजेस रहते हैं। तो आपको देखना चाहिए कि कौन बिज़नेस माइंडसेट है और कौन हेल्थ को लेके चैलेंजेस है इसके पास। तो मैं अपने घर के आस-पड़ोस में गैदरिंग्स में गई, लेडीज़ की गैदरिंग्स में गई। उसमें मैंने ओपनली बिज़नेस के बारे में नहीं कहा, लेकिन मैंने प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी। मैंने बताया कि मैं क्या कर रही हूँ। पहले मैं क्या कर रही हूँ, ये सब मैं छुपा के रखती थी। कल की ट्रेनिंग से आप लोग सबने सुना होगा ना, सर ने कहा था, अमित कुमार सर ने, कि आपको फ्रंट में आना है सोशल मीडिया। लेकिन मैं वो सब नहीं कर रही थी। मैं छुप के काम करती थी सोशल मीडिया पर। मैं सिर्फ़ मैसेजेस के थ्रू काम कर रही थी। मैं अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी अपडेट नहीं करती रहती थी। इंस्टाग्राम भी मैंने यहाँ पर ही डे 8 में सीखा, जब आनंद कोलेटकर सर एंड मोहन नागर सर ने समझाया। तो मैं उसपे कंसेप्चुअली वर्क कर रही हूँ। मैंने पूरा इंस्टाग्राम अब यूज़ करना सीखा है बहुत अच्छे से, थैंक्स टू दैट। अब मैं स्टेटस पे अपने अपलोड करती हूँ बहुत। हमें मेरे स्टेटस देख-देख कर लोग मुझसे आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि अज़रा तुम क्या कर रही हो? तो मुझे अपने आप ही लीड्स मिलते रहती हैं। अब मैं कंसिस्टेंटली स्टेटस को अपलोड करती हूँ। मैं कंसिस्टेंटली लोगों से जाती हूँ, मिलती हूँ, फ़ोन पे बात करती हूँ। मैं उनकी हेल्थ चैलेंजेस के ऊपर फ़ोकस करती हूँ, क्योंकि लेडीज़ को ज़्यादातर हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उस पे फ़ोकस करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि आंटी, मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री में का पार्ट हूँ और मैं ये कर रही हूँ, तो मैं उनसे प्रोडक्ट्स के लिए थोड़ा, प्रोडक्ट्स मतलब मेरे अच्छे तरीके से सीसी भी बढ़ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट, मैंने ये सब जो चीज़ की, ये टैग के वर्कशॉप्स, टैग की ट्रेनिंग अटेंड की मैंने कंसिस्टेंटली। ये 2 इयर्स में कंसिस्टेंटली मैंने अटेंड की। नो डाउट कि मैं पहले फ्रंट में आके वर्क नहीं कर रही थी, जबकि अब आई हूँ। अब आई हूँ तो सोशल मीडिया पे और भी टैग के थोड़े लीडर्स और भी मिले हैं। टैग के कुछ ऐसे पर्सन्स हैं सोशल मीडिया में जो बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनसे भी कनेक्शन बढ़ा, बहुत अच्छा लगा। और बिफोर ट्रेनिंग, बिफोर ये ट्रैक की जो ट्रेनिंग्स हैं, उससे पहले मैं क्या थी, मैंने आपको बताया कि मैं पहले फ्रंट में नहीं थी। मुझे थोड़ा हिचकिचाहट होती थी लोगों को बात करने में, लोगों का ट्रस्ट जीतने में। आज मैं लोगों का ट्रस्ट इज़िली जीत सकती हूँ। आज मैं लोगों को बोल सकती हूँ कि व्हाई दे हैव टू चूज़ फॉरएवर? व्हाई ओनली फॉरएवर? फॉरएवर ऐसा क्यों देती है? क्योंकि इनकम अपॉर्च्युनिटी तो पैसे कमाने का ज़रिया तो बहुत कुछ है। मैं ओहो! आज बोलूँ तो ये डिफरेंस है, पहले नहीं था। पहले मेरे वर्ड्स उतने क्लियर ही नहीं हूँ। अब मैं सोचती हूँ, फिर उनको रिप्लाई करूँ। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मेरे माइंडसेट पे, और मेरा माइंडसेट एकदम चेंज हुआ है, टोटली चेंज। एकदम क्लियर माइंडसेट है अब फॉरएवर को लेके, और मुझे क्या करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही अपने एक फ्रेंड को भी जॉइन किया था, तो मुझे पता था कि मुझे फ्रेंड के साथ मिलकर एक बहुत कुछ बड़ा करना है। तो मैंने ऑलरेडी वुमेन टाइकून्स के नाम से एक ग्रुप ऐड कर लिया था, एक ग्रुप बनाया जिसमें ऑलरेडी लेडीज हैं। अब वो टैग वुमेन टाइकून्स का ग्रुप हो गया है, जया और मेरे साथ मिलके। थैंक्स टू जया, कि जया का हमेशा मेरे साथ सपोर्ट ऐसा अब बना हुआ है कुछ सालों से, 1 साल से, कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं हैदराबाद में अकेली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जया, थैंक यू सो मच। अब हम ज़्यादा वर्क करें, नो डाउट, अलग दूसरी जगह भी वुमेन एम्पावरमेंट के साथ-साथ मैं चाहती हूँ कि मैं हैदराबाद में भी बहुत ज़्यादा ग्रो करूँ। तो अब मैं अपने जो भी मेरे बिज़नेस पार्टनर बने हैं, रनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि अब मेरे पास वर्ड्स है बोलने के लिए, अब मेरे पास नॉलेज है, अब मेरे पास देने को बहुत कुछ है। तो मैं सोचती हूँ कि ये 2023 जो ईयर है, ये मेरा ईयर है, ये मेरा साल है। आप लोग क्या बोलते हैं? इज़ दिस योर ईयर? रेज़ हैंड करिए अगर 2023 आपका ईयर है। यस, आई एम द 2020 फॉर गिविंग दिस अपॉर्च्युनिटी। वंडरफुल अज़रा लेकर, और जे के लिए कि उन्होंने आज हमें बोलने का, अपनी थोड़ा ये 100 डेज़ की जर्नी को ना शेयर करने का मौका दिया हमें। तो मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम जया सिंह है। मैं प्रॉपर दिल्ली से बिलॉन्ग करती हूँ, और मैं टैग वुमन एंटरप्रेन्योर की एक रिवॉल्यूशनरी लीडर हूँ, और बहुत सारी लेडीज़ मुझसे इंस्पायर होके मेरे साथ फास्टली ग्रोथ ले रही हैं। और जैसा कि अज़रा ने अभी बताया कि हम लोगों ने अपना डिस्कस करते हैं हम लोग कि हमें आगे अपना ग्रुप कैसे बढ़ाना है, अपने वुमेन एम्पावरमेंट पर हम लोग वर्किंग हैं फिलहाल। बहुत सी लेडीज़ इंस्पायर तो हो ही रही हैं, और
बहुत जल्दी-जल्दी, बहुत तेज़ी से हमारे साथ ग्रोथ लेने के लिए वो भी रेडी हैं और हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं अपने टैग ग्रुप के लिए। एक बड़ा मिशन पर हम भी काम कर रहे हैं क्योंकि आफ्टर ऑल आपके ही नक्शे कदम पे हम लोग चल रहे हैं और टैग तो वैसे भी अपनी एजुकेशन के लिए जानना चाहता है पूरे इंडिया में फॉरएवर फैमिली के अंदर। तो जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड देन शादी के बाद कभी सोचा नहीं था वैसे, बट कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए जिनको मैं फेस कर रही थी और साथ ही मेरी मदर को भी हेल्थ चैलेंज रहे थे जिनका सॉल्यूशन मैं ढूंढ रही थी। तो वो चीज़ मेरे वो सॉल्यूशन मुझे मिला मेरे मेंटोर के थ्रू, मेरे जो अपलाइन है उनके थ्रू, और इसको मैंने बिना देरी किए इसको ग्रैब किया, इसको अंडरस्टैंड किया इस कॉन्सेप्ट को, और उस पर वर्किंग रही। पार्ट टाइमली मैंने स्टार्ट किया था इस बिज़नेस को और आज मैं धीरे-धीरे अपने इस पार्ट टाइम वर्क को फुल टाइम लेकर आ पाई हूँ और आज बिल्कुल कमिटेड हूँ अपने मिशन के लिए, अपने वर्क के लिए। सो बात करना चाहूँगी और इस जो वर्क को कंसिस्टेंसी जो दी है वो ये टैग 100 डेज़ के मिशन ने दी है। ये जो मिशन हमारा 100 डेज़ का चला है, तो उसके लिए सैल्यूट है। बिल्कुल, क्योंकि कंसिस्टेंसी कहीं न कहीं मेरी छूट रही थी और मैंने अब जब ये अपने आप को चेंज देखा मैंने अपनी लाइफ में, ये अगर मैं बात करूँ पिछले 48 दिनों की, उससे पहले मैं क्या थी और मुझे अपने अंदर तो चेंजेस नज़र आने लगे, साथ ही बल्कि बहुत से लोगों ने मुझे बताया, कभी भी मिल जाते हैं तो वो खुद कहते हैं कि क्या कर रही हो आजकल, काफ़ी चेंज आ गया तुम में। तो सुन कर के भी बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग भी मतलब कि मेरे साथ कनेक्टेड हैं और काफ़ी मतलब कि मुझे नोटिस करते हैं इस चीज़ को। तो जो लोग नहीं भी देखते थे ना, वो लोग भी मुझे आज नोटिस करने लग गए हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी है वो मुझे टैग 100 डेज़ मिशन से मिली है। और आगे बात करूँगी माइंडसेट की। माइंडसेट देखो, माइंडसेट तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम वर्क करने लगते हैं ना, तो हम लोग बहुत अच्छा कर कर पाते हैं। और जैसा कि लेडीज़ की अगर मैं बात करूँ कि वुमेन खाली एक हाउस मैनेजर के साथ-साथ एक बिज़नेस को भी मैनेज कर सकती हैं, ये चीज़ मैंने ब अपने आप से ही एक कुछ एक्सपीरियंस लिए कि क्योंकि मैं बहुत अपनी लाइफ़ में जब चैलेंज फेस कर रही थी ना, तो कहीं न कहीं कुछ मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, मतलब अपनी फैमिली के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने बच्चों के ड्रीम्स के लिए मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए थी। इसी वजह से मैं इस बिज़नेस के अंदर हूँ और आज जैसा कि ग्लोबली हम इस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि इंटरनेट की जो पावर है, सोशल मीडिया की जो पावर है, उसके थ्रू हम एक अपने एम्पावरमेंट को बहुत अच्छे से आगे इतना एक कहते हैं ना हाई एक्सपेंशन मोड पे ले जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत दिल से थैंक्स करती हूँ आनंद गांधी सर को। और आगे बात करूँ, मैंने यहाँ से कंसिस्टेंसी के साथ माइंडसेट पे डेवलप किया एंड थर्ड थिंग जो मेरी है वो है कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस को मैंने अपना बिल्डअप किया काफी हद तक, क्योंकि इसी कॉन्फिडेंस के लो होने के कारण शायद मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ था जिसको मैं बिल्कुल भी निकाल नहीं पा रही थी। और इस डर को जो बाहर निकला ये डर, उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल मिस्टर मनोज चौहान सर का है। उनके लिए एक क्लैपिंग चाहूंगी और उनके लिए थैंक्स चाहूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है तो मुझे एक थंब इम्प्रेशन दे दीजिएगा। जैसा मैंने बोला कि डर के ऊपर मैंने काम किया और उस दौरान मैं अपने एक क्विटिंग लाइन पर थी। या तो मैं मेरे पास 2 ऑप्शन बचे थे कि या तो मैं क्विट कर जाऊँ या फिर मैं हिट कर जाऊँ। लेकिन मनोज सर ने मुझे हमेशा से इंस्पायर किया कि आपको हिट करना है लाइफ में, यू आर अ लीडर। तो मैंने ये अपना जो मेरा डिसीजन खुद का था, उसको स्ट्रॉन्ग डिसीजन में कन्वर्ट किया और डेफिनेटली इस पे काम करना अपने पैशन के साथ स्टार्ट किया। और आज मैं वर्किंग हूँ इस टैग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे। और हमने अपनी एक एम्पावरमेंट की जो वुमेन एम्पावरमेंट है हमारी, उस पर एक ग्रुप भी ऐड किया है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने अभी आगे काम करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत जल्द वो सबके सामने भी आने वाली है और एक अच्छे लेवल पर हम बिजनेस को लेकर के जाएंगे और वो टाइम बताएगा। और जहाँ तक है डर की बात भी हो गई, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया एंड लास्ट जो मेरा पर्सनल डेवलपमेंट हुआ वो इन टैग की जो 100 डेज की जो ये मिशन है इसी दौरान हुआ। बिकॉज अगर मैं पहले की पिक्चर्स भी अपनी शेयर करूं और आज की पिक्चर्स शेयर करूं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है, दिखाई देगा आपको भी। और शायद कहीं ना कहीं ये सब लोग देख भी रहे हैं और बहुत से कमेंट्स भी ऐसे मुझे मिलते हैं। तो उस पे मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरा खुद से होने लगा शायद। और लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगी आपको कि
हमारी लाइफ में ना आप लोगों के लिए कर्म की डेफिनेशन क्या है वो मैं नहीं जानती, बट मेरे लिए जो कर्म की डेफिनेशन है ना वो एक सोच का कर्म होता है इंसान का, एक बोल का कर्म होता है, और थर्ड थिंग जो होती है वो एक्शन लेने का, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज उसी 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 दिशा में काम करने लग जाती है। यानी सोच का कर्म, बोल का कर्म और ये हमारा जो एक्शन मोड का कर्म है, ये तीनों कर्म अगर हमारे साथ हम इस पर वर्क करने लग जाए और ये तीनों कर्म एक हो जाए, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी। आप लोग डिजाइंड है इस इंडस्ट्री के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और लास्ट में एक बोलना चाहूंगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि जो लोग बनना चाहे आपके जैसा। तो डेफिनेटली हम सब में वो चीज है, वो क्वालिटी है। हम सारी वुमेन्स के अंदर एक वंडर वुमन छुपी हुई है। उस वंडर वुमन के बाहर आने की देर है। अगर जिस दिन वो वंडर वुमन बाहर आ जाती है ना, तो बहुत कुछ कर सकती है। और थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर बहुत बड़ी है, इस पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप लोग खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि आपके ये तीनों कर्म अगर एक साथ हो गए तो डेफिनेटली सक्सेस आपके सामने है। और वेलकम करिए सक्सेस का, अच्छे से ग्रोथ लीजिए और लोगों की लाइफ को भी चेंज करिए, जैसा मैंने अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ मैं इसमें। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर फॉरएवर फैमिली, और थैंक यू दीपाली मैम, थैंक्स टू ऑल लीडर्स, और थैंक्स टू आनंद गांधी सर। थैंक यू जया जी, मैं सुन रहा था आपको अच्छे से, एंड थैंक यू थैंक ऑल। यू।